नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में यातायात माह 2025 के अंतर्गत आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नित नए रचनात्मक अभियान चलाकर लोगों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को अग्रसेन चौक जनपद आजमगढ़ पर यातायात जागरूकता अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जनपद की नाटक मंडली के कलाकार द्वारा यमराज का वेश धारण कर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग तथा यातायात नियमों के पालन के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। तो इस अनोखे कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को संदेश दिया गया कि सड़क पर नियमों की अनदेखी यमराज से भेंट की तैयारी है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करे और यातायात नियमों का पालन करे। क्या कुछ कहना है शुभम सोदी, सीओ सिटी और यमराज बने कलाकार का, आप मैं हूँ यमराज। मैं आज लोगों को जागरूक करने के लिए निकला हूँ। बिना हेलमेट लगाए आप लोग घर से बाहर ना निकलिए, और फोर व्हीलर वाले भाइयों खास करके बोलता हूँ कि आप लोग बिना सीट बेल्ट लगाए घर से ना निकले, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आप जब आप निकलेंगे लगा के तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आज हम लोग जागरूक करने के लिए निकले हैं यमराज के रूप में। आप लोग जागरूक हो जाइए। अगर आप जागरूक होंगे तो सब लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ अग्रसेन चौराहे पे यमराज जी अवतरित हुए हैं। किस तरह से लोगों को यातायात नियमों की जागरूक किया गया है? देखिए, जैसा आप लोगों को जानकारी है, आदरणीय एसएसपी महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में बहुत ही धूमधाम से और भव्य तरीके से यातायात माह नवंबर 2025 का सफल आयोजन जनपद आजमगढ़ में किया जा रहा है। इसमें नित्य नए नूतन तरीकों से जागरूकता का संदेश ट्रैफिक पुलिस जनपद आजमगढ़ द्वारा दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी एक फहरिस्त जागरूकता के कार्यक्रमों की एक पूरी श्रृंखला हमारे द्वारा प्रतिदिन के नित्य नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज यमराज रूपी के यमराज के भेष में हम लोगों ने जो प्रयागराज के जनपद आजमगढ़ के स्थानीय जो नाटक कंपनी में जो भाग लेते हैं, जो वहाँ कार्य करते हैं, उनका सहयोग हम लोगों ने लिया है और उनके माध्यम से अग्रसेन चौराहे पर एक जागरूकता का संदेश देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और हमारी जन सामान्य से यही अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखें। अग्रसेन चौराहे में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है सर, क्या है पूरा मामला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है? एक अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें अग्रसेन चौराहे पर कुछ लोग आपस में कहासुनी कर रहे हैं, और इस वीडियो की बारे में जब स्थानीय लोगों से जानकारी की गई तो पता चला कि वाहन आगे पीछे करने की बात को लेकर के आपस में तू मैं कि यहाँ पर घटना हुई है। लोगों को चिन्हित करके विधिक कार्रवाई इसमें आगे की जाए। तो खबर आजमगढ़ से, जहां नगर के व्यस्त अग्रसेन चौराहे पर दिन दहाड़े हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ युवक एक व्यक्ति को बीच चौराहे पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के अग्रसेन चौराहे का बताया जा रहा है, जहां दो युवकों ने एक व्यक्ति के साथ बीच सड़क पर मारपीट की। चौराहे के एक कोने से दूसरे कोने तक झड़प होती रही। इस दौरान एक व्यक्ति बीच बचाव की कोशिश करता दिखा, लेकिन जब भीड़ जुटने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की पहचान गंभीर वन निवासी हरेंद्र भारती के रूप में हुई है, जो नगर के एक शॉपिंग मॉल में काम करते हैं। हरेंद्र ने बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 2:30 बजे जब वह स्कूटी से मॉल जा रहे थे, तभी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास गलत दिशा से आ रही एक बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने जब बाइक सवार से नुकसान की भरपाई की मांग की तो तभी दो अन्य युवक मौके पर पहुंचे और बाइक सवार को भगा दिया।
और उनके साथ मारपीट करने लगे। हरेंद्र के मुताबिक घटना की जानकारी उन्होंने अपने भाई सुरेंद्र भारती को दी। जब सुरेंद्र मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने एक बार फिर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। पीड़ित ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहना है हरेंद्र भारती पीड़ित और सुरेंद्र भारती पीड़ित का, सुनिए। हाँ जी भैया, हम इस साइड। क्या नाम है? हरिंदर भारती। कहाँ के रहने वाले हैं? गंभीर बन के हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जियो मार्ट में वर्क करते हैं। तो वहाँ से घटना घटी है? घटना हमारे साथ करी। हम इस राइट साइड से जा रहे थे, लेफ्ट साइड उधर से सामने वाला बंदा आ रहा तो बीच में गाड़ी लेकर आ गया। ठीक है, रॉन्ग साइड से आ रहा था, वो ठुक गई हमारी गाड़ी। हमारी स्कूटी डैमेज हो गई। डैमेज होने के बाद हमने उसको रोका, भाई क्या है, कैसे, तुम्हें घर जाना बनना पड़ेगा हमारा। तो वो नाटक का, तो हमने बोला ठीक है रुक गए, शांति से, हम झगड़ा नहीं किए उससे। तब 2 आदमी बाहर से आए और बोले कि तू इसको क्यों रोक रखा है, तेरी गलती है, ये उल्टा बोलकर उसको भगवा कर फिर हमें पीटने लगे। कौन लोग थे ये लोग? वो वहाँ पे आइए, आपको बताते हैं। उनका नाम तो पता नहीं ना हमें। फिर मारे पीटे भी? हाँ, हमारे पीछे है। तब तक मैं भाई को कॉल किया था कि आ जाओ, यहाँ पे मेरी गाड़ी ठुक गई, उसको बोलना है। तब तक ये भी बात है, यहाँ से दौड़ा के लोग यहाँ भी मारने पीटने लगे हमें बीच चौराहे पे। और बोल रहे हैं कि इनको जानते नहीं है। कुछ लोग बोले इनको जानते हैं, बहुत कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, गाली गोली दे रहे हैं, जातिवाद गाली दे रहे हैं। मतलब जिंदगी सकता है, जातिवाद के नीच लोग हैं, ये कह रहे क्या करना है, बताइए। नीच हमें नीची जात को समझ के वो उल्टा पीटे, ये सब बोल रहे हैं उल्टे सीधे। पुलिस को फोन किया? फोन किया, फोन लगी नहीं रहा कॉल। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। कौन सी दादागिरी है योगी के राज्य में? योगी के राज्य में ऐसा क्या हो रहा है? बोले कि यहाँ पे क्या गुंडागर्दी समाप्त हो गई है, क्या चल रहा है? दिन दहाड़े पे हो जाएगा, आदमी को पीटा जा रहा है, कौन सी गुंडागर्दी? यहाँ पे इंसानियत है योगी राज्य में। मुझे इंसाफ चाहिए यहाँ। मेरा नाम सुरेंद्र भारती है। कहाँ के रहने वाले? मैं गंभीर बन आजमगढ़ का हूँ, गुन्नूपार। तो क्या घटना आज घटी है? घटना घटी है, मेरा भाई मतलब जा रहा था यहाँ से अपने मतलब साइड से, तो सामने से रॉन्ग साइड से कोई आ रहा था, उसने मतलब इसकी बाइक इसको टक्कर मार दिया और इनकी स्पीड डैमेज हो गई है। ठीक है, तो इन्होंने मेरे जो फ़ोन लगाया कि ऐसी बात हो गई है, आप घटनास्थल पे आ जाइए। मैं जैसे आ रहा हूँ तो पता चला मुझे कि जो इसने मतलब बाइक में टक्कर हुई, इसको टक्कर मारी थी, वो 2 बंदे यहाँ पे थे। उन्होंने मतलब आके जबरन उनको भगा दिया। भगाने के बाद मेरे भाई के साथ ये देखिए मारपीट बहुत बुरी तरह से किया है। जैसे मैं घटनास्थल पहुँचा हूँ, मुझे भी मतलब मेरे साथ भी हाथापाई होने लगी है। तो बताइए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे बहुत मतलब गुंडागर्दी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गाड़ी जो भी है उसका हर्जाना मिलना चाहिए। ये जो मारे हैं इसका इंसाफ होना चाहिए। आपने पुलिस को संपर्क किया? मैंने 112 नंबर पे लगा रहा हूँ, उसको कॉल ही नहीं लग पा रहा है। 102 पे लगाया तो बोल रहे हैं कि 112 पे लगाइए, यहाँ पे कॉल नहीं लग पा रही है। यहाँ पे एक तो पुलिस आ जा रहे थे, उन्होंने तो मैंने बोला कोई मतलब यहाँ पे मतलब हम लोग बचाव में नहीं आए। असिस्टेंट प्रोफेसर का हैक हुआ व्हाट्सएप अकाउंट, शहर कोतवाली पुलिस की साइबर टीम ने कराया रिकवर। बता दें तो खबर आजमगढ़ से है, जहां 10 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली पर शिवली नेशनल पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात काजी आशिम आलम पुत्र स्वर्गीय काजी गौश आलम निवासी 49 अराजी बाग थाना कोतवाली आजमगढ़ आकर एक प्रार्थना पत्र दिए थे कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है और मेरे सगे संबंधियों से पैसे की मांग की जा रही है तथा कुछ को भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं। इस पर थाना कोतवाली साइबर टीम द्वारा आवेदक उपरोक्त के प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कराया गया, जिससे पीड़ित किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच गया। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में काजी आशिम आलम पीड़ित का, आप सुनिए। आपके साथ क्या घटना हुई थी? मेरा नाम काजी आसिम आलम है और आजमगढ़ के शिवली नेशनल पीजी कॉलेज में मैं मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज लगभग 11 बजे के कुछ पहले मेरे नंबर पर एक कॉल आई ब्लू डार्ट कंपनी से। मैंने वो कॉल उठाई, उसके बाद उन्होंने मुझसे बताया कि आप फलां साहब से कांटेक्ट करें। जब मैंने उनसे कांटेक्ट करना चाहा तो उसके बाद से ही मेरा व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया। तो मैंने उसके बाद से इसकी सूचना आजमगढ़ थाना कोतवाली के साइबर हेल्प डेस्क में आकर साइबर इंचार्ज साहब के पास दी और जब मैंने ये सूचना उन्हें दी तो उन्होंने मुझे कुछ सलाह, एडवाइस, कुछ टिप्स बताई कि ऐसे ऐसे आप करें। मैंने उन टिप्स का जब अनुपालन किया तो उसके बाद से मेरा व्हाट्सएप रिकवर हो गया। इसके लिए मैं आजमगढ़ थाना कोतवाली के साइबर हेल्प डेस्क टीम
खासतौर से साइबर इंचार्ज साहब का बहुत ही आभारी हूँ। साथ साथ आजमगढ़ पुलिस का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आजमगढ़ पुलिस का जो लोगो है, आजमगढ़ की जनता की सेवा में सदैव तत्पर, आज वो साबित होता है हर तरह से। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां शिक्षण क्षेत्र अतरौलिया के अंतर्गत स्थित सेलहरा पट्टी मैदान पर बुधवार को 2 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद राजभर, जिला अध्यक्ष लालगंज तथा विशिष्ट अतिथि राजीव पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और पंकज मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी कोयलिसाओं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर व कबूतर उड़ाकर किया गया। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने 50 मीटर व 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में अतरौलिया विकास खंड के 4 मंडलों में भगतपुर, लोहरा, अतरौलिया और बढ़या के बालक एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि अतिथियों का स्वागत व सम्मान खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया जगदीश यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र यादव और राजकुमार ने संयुक्त रूप से किया, जबकि क्रीड़ा प्रभारी राजेश कुमार ने खेलों का सफल संचालन सुनिश्चित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनोद राजभर ने कहा कि बच्चों में खेल भावना और अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। ऐसे आयोजन न केवल प्रतिभाओं को निखारते हैं बल्कि बच्चों में टीम भावना और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। वहीं विशिष्ट अतिथि राजीव पाठक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करना है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन आजमगढ़ के सभी ब्लॉकों में किया जाता है। इसके बाद जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय प्रतियोगिता होगी। खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का अहम माध्यम है, इसलिए हर विद्यालय को खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं प्रतियोगिता के प्रथम दिन विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के दूसरे दिन समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम को लेकर राजीव पाठक, BSA आजमगढ़ का, आप सुनिए। अतरौलिया ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये ब्लॉक स्तरीय जो है बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे हुआ है अतरौलिया ब्लॉक पे। ये सभी ब्लॉकों में, आजमगढ़ के सभी ब्लॉकों में जो है चल रहा है ये। इसके बाद ये जनपद स्तर पर प्रतियोगिता होगी, फिर मंडल स्तर पे होगी और उसके आगे होगी। यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं, जो जनपद स्तर होगा, किस तरीके से इन लोगों का विकास होगा इस खेल के माध्यम से, इसके बारे में? खेलों के माध्यम से बच्चों का विकास जो है होता है, ये तो जो है सर्वविदित है। यहाँ पर जो है जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जैसे दौड़ है या जो है अन्य प्रतियोगिताएं हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों का जो है शारीरिक के साथ साथ जो है सामाजिक और उसके बाद जो है बच्चों का मनोबल भी इससे ऊंचा होगा और भविष्य में जो है वो एक जो है अगर खिलाड़ी के रूप में जो है अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे तो उसमें इसका निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। कितने प्रकार के खेल से बताए जाने बच्चों को, जिस तरह जो सबसे अच्छा खेल क्या पर अच्छा किया गया जिसको आप देखे हो, उसके बारे में? नहीं, अभी तो जो है दौड़ हुई है, पीटी हुई है, तो ये सारे प्रतियोगिताएं हो रही हैं, बाकी प्रतियोगिताएं भी हो रही है और सारे खेल अच्छे हैं। जो उसमें प्रतिभा करता है निश्चित रूप से वो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के मार्टिनगंज नगर पंचायत अंतर्गत दीदारगंज थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज की गौशाला का निरीक्षण प्रदेश उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग महेश शुक्ला, SDM मार्टिनगंज दिव्या शिकरवार, जिला अध्यक्ष लालगंज भाजपा विनोद राजभर के साथ गौशाला का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान चारा व दाना नहीं पाया गया। भंडार गृह देखा गया तो मात्रा लगभग 2 कुंतल भूसा पाया गया, जबकि गौवंशों की संख्या रजिस्टर में 346 अंकित थी। जब गौवंशों की गिनती की गई तो 290 गौवंश पाए गए। सबके सामने ही ट्रैक्टर से जीवित और बीमार गौवंश को खींचकर भूसा भंडार घर के पीछे कर दिया गया, जिस पर किसी की नजर ना पड़े। गौशाला के बाउंड्री के पीछे मृत गौवंशों का ढेर लगा था, जिसे कुत्ता और कौवे नोच रहे थे। इसके साथ ही निरीक्षण में ठंड शुरू हो जाने पर भी कहीं तिरपाल नहीं पाया गया, जिससे पशुओं को रखरखाव में परेशानियां हो रही थी। इसके साथ ही हौज में पानी गंदा पाया गया। इस संबंध में महेश शुक्ला ने बताया कि DM, CDO, कमिश्नर से फोन पर वार्ता की गई है। गौशाला में व्याप्त भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, गौवंश के प्रति क्रूरता, संख्या से कम गौवंश पाए जाने पर उच्च अधिकारियों को मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। इस मामले में भाजपा नेता राम सुभाष राजभर ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मार्टिनगंज आशीष राय, एक अज्ञात के विरुद्ध दीदारगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।
वहीं इस मामले में भाजपा नेता राम स्वार्थ राजभर ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मार्टिनगंज आशीष राय एक अज्ञात के विरुद्ध दीदारगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले की जांच जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा द्वारा की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला है सर? थाना दीदारगंज के गांव सुरन में एक गौशाला बनी हुई है। इस गौशाला में कई सारे गौवंशों को क्रूरतापूर्वक रखा गया है। उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ईओ पंचायत नगर पंचायत मार्टिनगंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और भी गहनता से इसकी विवेचना में की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के पलनी विकास खंड क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत RGSA योजना के तहत ग्राम पंचायत सलारपुर में निर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन का भव्य लोकार्पण बुधवार को मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, सचिव, खंड विकास अधिकारी, DPRO पवन कुमार तथा CDO के स्टेनो राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर CDO परीक्षित खटाना ने बताया कि यह पंचायत भवन मनरेगा एवं पंचम वित्त आयोग के कंजनवेंस के अंतर्गत निर्मित कराया गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामवासियों को राजस्व, स्वास्थ्य और विकास खंड से जुड़ी सभी सुविधाएं इसी भवन से प्राप्त होंगी। उन्होंने ग्राम प्रधान जियालाल यादव द्वारा कराए गए उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह भवन गाँव के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अवसर पर उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने भी ग्राम प्रधान जियालाल यादव को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनके द्वारा कराया गया पंचायत भवन पूरी तरह से डिजिटल है। भवन में CCTV कैमरे, पंचायत सहायक कक्ष, कार्यालय, भू राजस्व कक्ष, स्वास्थ्य कक्ष, ग्राम सचिव कक्ष, रसोई घर और कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में मनोज यादव, राम प्रवेश राम, विनीत राम, प्रशांत यादव, चंद्रभूषण, शशिकांत, शशांक प्रजापति और नितेश सिंह सहित ब्लॉक के कई कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में CDO परीक्षित खटाना और सचिव अखिलेश कुमार सिंह का, आप सुनिए। सर, आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। देखिए, आज यहाँ सलारपुर जो ग्राम पंचायत है, इसमें जो बहुउद्देशीय पंचायत भवन का नया जो निर्माण हुआ उसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं, यहाँ के सचिव है और यहाँ के जो सम्मानित जो निवासी है, सबके द्वारा जो सहयोग से बहुत सुंदर एक पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। और जो हमने और DPRO साहब ने, BDO साहब ने आज यहाँ पे इसका उद्घाटन किया और देखा भी, जो काफ़ी संतोष होता है कि इस प्रकार के कार्य जो है ग्राम पंचायत स्तर पे करवाए जा रहे हैं। एक जो जनप्रतिनिधि के रूप में जो दायित्व होता है ग्राम प्रधान का, उसका अच्छे से इन्होंने सुचारू रूप से उसका निर्वहन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ के सभी निवासियों को और आगे भी अच्छा काम करता रहे, यही मैं संदेश सब लोगों को। आपको यहाँ पर क्या नई चीज देखने को मिली है और क्या जो क्वालिटी है वर्क की वो बहुत अच्छी है और जो जैसा हम और DPRO साहब अभी चर्चा भी कर रहे थे, जो कलर स्कीम है वो भी बहुत अच्छी रखी है। तो महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि गुणवत्ता अच्छी होगा। तो जैसा देख कर के प्रतीत होता है कि गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है उसकी और सभी जितने भी जो फील्ड स्तर पे जितने कर्मचारीगण होते हैं सबके लिए रूम है, एक अतिथि रूम भी है, एक गेस्ट रूम टाइप। तो इस प्रकार से जो एक बहुउद्देशीय पंचायत भवन का जो औचित्य है वो पूर्ण रूप से यहाँ सार्थक होता है। अपनी तरफ से प्रधान जी क्या कहना है? जो मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वो यही होता है कि जो भी आप जनता को दें वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और वो आपने इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छे से कार्य किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो नोटिसेबल है कि जो बाहर के पेड़ है उनको बचाए रखा गया है, जिससे यहाँ का कंपाउंड में अब गर्मियों के दिनों में यहाँ पे कुर्सी डाल के भी बैठ सकता है। अन्यथा इस प्रकार से लोग करते हैं कि काट देते हैं, वो सब नहीं किया गया। तो जिससे एक विशेष रूप से एक आकर्षण का केंद्र ये बनता है ये बहुउद्देशीय पंचायत। मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि इसकी एक अच्छी वीडियो बनवा के भेजें ताकि हम ऊपर भी इसको भेजा जा सके हमारे द्वारा राज्य पे। थैंक यू सो मच। मैं ग्राम पंचायत अधिकारी सलारपुर अखिलेश कुमार सिंह आज बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाह रहा हूँ
कि ग्राम पंचायत सलारपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में RGSA के तहत बहुउद्देशीय पंचायत भवन प्राप्त हुआ था, जिसमें मनरेगा और पंचम वित्त के कन्वर्जेंस से आज ये पंचायत भवन बन करके जनता को लोकार्पित हुआ है, जिसका लोकार्पण मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ श्रीमान परीक्षित खटाना जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और श्री पवन कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी की गरिमा में उपस्थिति रही। खंड विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार यादव जी भी उपस्थित रहे। इस बहुउद्देशीय पंचायत भवन के बन जाने से ग्राम पंचायत के समस्त निवासियों को बहुत अधिक सुविधाएं यहाँ से प्राप्त होंगी, जैसे राजस्व संबंधी सारे कार्य यहाँ से हो सकेंगे, स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो सकेंगे, और ग्राम पंचायत से संबंधित ब्लॉक से जो भी स्कीमें आती हैं उससे संबंधित सारे कार्य, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण के अन्य कार्य यहाँ से किए जाएंगे, जिससे ग्रामवासियों को अब कहीं किसी कार्य के लिए ज़्यादा दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आज कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी श्री मान परीक्षित खटाना जी के साथ साथ DPRO सर, BDO सर और ब्लॉक के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जी उपस्थित रहे। और इसमें हमारे प्रधान श्री जियालाल यादव जी का बहुत ही, जिसको कहा जाए कि मतलब सामाजिक सोच और समरसता के साथ समर्पण का भाव रहा। इन्होंने अथक परिश्रम और अपने मतलब सामाजिक कार्य के लिए अपना व्यक्तिगत नुकसान करके, समय दे करके इस कार्य को कराया, और जितना प्रेम और सद्भाव के साथ इन्होंने इस भवन को बनवाया है, ऐसी मिसालें कम देखने को मिलती हैं कि सरकारी कार्य में कोई दिन भर लग करके अपने काम की तरह से करावे। मैं कई बार यहाँ आता जाता था तो दिन भर बैठ के कार्य कराते थे। बड़ा हर्ष होता है कि प्रधान जी जैसे समर्पित लोग भी अभी इस समाज में हैं, जो समाज के लिए अपना समय और अपनी पूंजी खर्च कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्नता से इस बात को कहूँगा और प्रधान जी का आभार व्यक्त करूँगा कि आपकी वजह से आज हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। और आगे मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार की योजना बहुत अच्छी है और सरकार का प्रयास है कि गांव में ही गांव के लोगों को सारी सहूलियतें मिल जाएं। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है कि इस तरह के भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो यहाँ एक साथ 200-400 लोग बैठ करके किसी कार्यक्रम को कर सकें। अच्छा, इस पंचायत भवन को प्रधान जी ने एकदम अत्याधुनिक बनाया है, वाईफाई सुविधाओं से लैस है, टीवी लगी है कि अगर कोई कार्यक्रम होता है तो लोग बैठ के लाइव देख सकते हैं, देश विदेश से, प्रदेश से। मैं पुनः प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा इस कार्य के लिए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि।
शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।